अभी कुछ देर पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसके अंदर सेक्टर 25 चौकी इंचार्ज सुखविंदर सिंह के ऊपर एक दंपत्ति जो है और एक पीड़ित ने शिकायत की थी और शिकायतकर्ता जो है उसने सेक्टर 25 के चौकी इंचार्ज सुखविंदर के ऊपर आरोप लगाए थे कि पुलिस जो है हम पर गुंडागर्दी कर रही है और गुंडागर्दी कर कहीं ना कहीं अन्य जो मकान मालिक है या फिर केयर टेकर बताया जा रहा है जिसके साथ मिलकर कहीं ना कहीं हमारे केस को दबाया जा रहा है, हमारे केस के साथ मैनिपुलेशन की जा रही है और सबसे बड़ी बात हमारे साथ ही बदतमीजी कर हमारे साथ गुंडागर्दी की जा रही है, ऐसे आरोप लगाए थे। उस खबर को दिखाने के बाद चौकी इंचार्ज सुखविंदर सिंह ने अपना बयान भी दर्ज कराया है। अपना बयान दर्ज कर सबसे पहले आपको सुनाएंगे चौकी इंचार्ज का क्या कुछ बयान है। ये एक सुभाष नाम का व्यक्ति है, इन्होंने हमें सूचना आई थी भी ऐसे करके इसका मदन नाम का व्यक्ति है, उनके साथ झगड़ा हुआ है। जो मदन है वो पहले ही पुलिस चौकी में 1-2 बार आके गया है कि मैंने सुभाष को वैसे ही 2-4 दिन के लिए रहने के लिए कमरा दिया था और ये उस मकान पे कब्जा करना चाह रहा है। तो हमने मदन को कहा कि इस बारे में कोई रेंट एग्रीमेंट है आपका या आप क्या हो, कह रहे मैंने इनको वैसे भाईचारे में बैठा दिया है, तो वो कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं पेश कर पाया। तो हमने उनको हिदायत दी कि इस बारे में कोर्ट में चाराजोई करो, पुलिस का काम नहीं है इस काम में इंटरवीन करना। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारा मेडिकल हुआ है, तो उसकी एससी करमजीत के पास दरखास्त आई थी सबसे पहले, उसने प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया था। नहीं, इनकी तरफ से पुलिस पे भी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इनके भाई साहब ने केस रजिस्टर कराया, कंप्लेंट दी है कि 20 तारीख को मेरा भाई कहीं घर से चले गया, उनको कई व्यक्तियों ने किडनैप कर लिया और मेरी भाभी को भी किडनैप किया हुआ है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ दैट आई रजिस्टर्ड दी FIR 342-346। तो इनकी मेरे को परसों कॉल आती है, इनके मुद्दई हैं जो कि मेरे भाई हरिद्वार में हैं। तो मैंने इनको कहा भी आप अभी उनको कॉल ना करो, मैंने साइबर सेल से उनकी लोकेशन ली तो वो हर की पौड़ी पे ही थे। तो मैंने इमीडिएटली चौकी इंचार्ज हर की पौड़ी वाला है जो उनसे संपर्क किया। सर फिलहाल तो ये जो इनके भाई हैं वो तो वापस आ चुके हैं, लेकिन क्या आपको इसकी सूचना थी? क्योंकि इसकी सूचना इन्होंने हमें बिल्कुल इंटीमेट नहीं किया। अभी इनका ब्रदर मिल गया, मैं आपको सारी बात बता रहा हूँ। तो जैसे हम हरिद्वार पहुँचे हैं तो ये भी इनके भाई साहब वहाँ पहुँच गए। ये मेरे से पहले ही चौकी इंचार्ज को मेरे ब्याह पे मिल चुके थे, तो इंचार्ज ने इनकी पूरी हेल्प करी है। पूरे वहाँ के जितने रेस्टोरेंट हैं, जितने होटल्स हैं, जितनी सराएँ हैं, सभी में इनकी तलाश की गई है, CCTV कैमराज में की गई है और इनकी वहाँ पे अनाउंसमेंट भी की गई है कि सुभाष और अगर ये कोई हैं तो इनको आ जाओ। उसके बाद चौकी इंचार्ज जो वहाँ वाले हरिद्वार वाले हैं उन्होंने इनको मेरी प्रेजेंस में इनकी हाज़िरी डाली है, हमारी टीम की हाज़िरी डाली है और इनको ये कहा है। आप तो कह रहे हो कि पुलिस मदद कर रही है, इनका कहना है कि पुलिस मेरी मदद नहीं करे बल्कि पुलिस ने पिटवाया भी है, जो पंचकुला पुलिस के ऊपर आरोप है। इट्स ए बेसलेस एलिगेशन, नो सच एविडेंस इज देयर। क्योंकि जो कोई पटवाई है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। इनके ऊपर 107-150 की कार्रवाई पहले ही हो चुकी है। सर आपके ऊपर तो गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है कि आप ही मकान मालिक के साथ मिलकर आप लोगों ने इनको पिटवाया है। सर मकान मालिक को मैंने आज तक नहीं मिला। इनका मकान मालिक है जो हैदराबाद में रह रहा है। आज भी मैंने इनसे यही पूछा है कि आपके पास कोई रेंट एग्रीमेंट है। वर्बल थिंग्स तो कोई नहीं चलती ना। अगर ये कहें कि मैं इस घर में रह रहा हूँ। इनका तो कहना था कि हमने एग्रीमेंट 30,000 रुपये एडवांस लिया था, लेकिन एग्रीमेंट के लिए उसके लिए भी मैंने इनसे सबूत मांगा है कि अगर आपने किसी को 30,000 रुपया दिया है तो वो भी इनके पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है। उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी आएगा सामने आएगा। हमने इनकी तलाश करने के लिए हरिद्वार के अंदर 2 दिन लगाए हैं। सर इनका तो ये भी कहना है कि जो मोहन नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब उनको किराए पे मकान दिया था, उनका किराया वो मकान उनका था ही नहीं और उनसे पैसे लिए गए इसके एवज में। और सर उसके लिए हमने खड़े करके आपने पिटवाया है। ऐसा है, उसके लिए भी हमने मोहन इनसे भी सबूत मांगे हैं। मोहन के खिलाफ भी प्रिवेंटिव एक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं क्योंकि कोई ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुई वहाँ पे। मकान खाली को लेकर रोड़ा है ये सिर्फ। इस बात को क्या कहते हैं कि सर इनका आरोप है कि कुछ लोगों के साथ मिलकर आप पुलिस वाले सामने खड़े थे और उनके सामने ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं। ये सारे आरोप निराधार है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनके जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से हमने कार्रवाई कर रखी है, दोनों पक्षों पे कर रखी है। ये दोनों ही इलीगल उस मकान में रह रहे हैं, मोहन एज वेल एज इलीगल है और जो हाँ बोथ आर द इलीगल स्टेइंग इन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ओनर। वहीं सुखविंदर सिंह की जो है स्टेटमेंट लेने के बाद या उनका वर्जन सुनने के बाद जब हम इस पूरे मामले को लेकर DSP सुरेंद्र सिंह यादव के पास पहुंचे हैं तो उनका भी बयान आया है और उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर वो भी सुनिए, उसके बाद आपको पूरी बात बताते हैं। ये कोई कंप्लेंट सतीश कुमार सनोफ गुरनाम सिंह हैं। इन्होंने एक कंप्लेंट दी थी कि सुभाष जो है वो उसके घर से गायब है और उस संबंध में 346 और 342 का मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मुकदमे के जांच के दौरान, उस मुकदमे की तफ्तीश के दौरान चौकी इंचार्ज सेक्टर 25 पंचकुला को ये सूचना मिली कि जो गुमशुदा आदमी है वो हरिद्वार में उसकी लोकेशन है। तो हरिद्वार में उसको बरामद करने के लिए जो है चौकी इंचार्ज खुद हरिद्वार गए थे। हरिद्वार गए, वहाँ पे जो लोकेशंस वगैरह थी उसके हिसाब से इन्होंने उसको ट्रेस किया और ये वापस आए। लेकिन आज
जो सुभाष और उसकी पत्नी जो खुद यहाँ हाजिर आए हैं, उन्होंने चौकी इंचार्ज के सामने बयान दिया है कि भाई हम पहले माता वैष्णो देवी चले गए थे, वैष्णो देवी के बाद हम हरिद्वार गए हैं और आज हमारे मामा के लड़के के साथ हम यहाँ पे आए हैं। इससे पहले जो सुभाष है, सुभाष का और मोहन नाम के व्यक्ति का मकान को लेके इनका कुछ विवाद था। उस संबंध में दोनों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया था। जो मकान का जांच के दौरान सामने आया था, जो मकान का असल मालिक है वो हैदराबाद में रहता है और असल मालिक ने एक केयर टेकर रखा हुआ, जो केयर टेकर ने बिना कोई लिखित रेंट एग्रीमेंट के ज़बानी तौर पे मोहन को ये मकान जो वर्बल तौर पे उसको किराए पे दे रखा था और फर्दर जो मोहन ने इसको सबलेट सुभाष हो गया था। तो उस चीज़ को लेकर इन दोनों के बीच जो टेंशन थी, वो जो इनकी कंप्लेंट्स आई थी, उस संबंध में चौकी इंचार्ज ने पहले इनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया था। सर, ऐसे भी पीड़ित ने आरोप लगाया कि काफ़ी सामान हमारा घर में था, ताला लगा दिया गया, पुलिस के सामने ताला गुंडों ने ताला मिलकर लगा दिया, तो उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। शिकायत देने के बाद वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई चौकी इंचार्ज की तरफ से, फिर हम मजबूरी में डीएसपी साहब से संज्ञान में मामला डालना पड़ा, इसलिए आपके बाहर वो खड़े हुए हैं। सर नहीं, ये मेरे संज्ञान में अभी ऐसी तो कोई बात नहीं है कि पुलिस ने इनके साथ कोई धक्का किया है और अभी तक तो ये सामने नहीं है और इस चीज़ को मैं स्वयं देखूंगा। कह रहे हैं कि पुलिस जो है गुंडागर्दी, पुलिस ने सरेआम की है, हमारे गुंडों को बैठा के हमारे गुंडागर्दी चाय पानी पी रहे हैं। गुंडागर्दी का किसी को लाइसेंस कानून ने नहीं दे रखा है, वो चाहे पुलिस हो चाहे कोई आम नागरिक हो, जो भी कानून के दायरे से बाहर निकले उसके खिलाफ उचित जो बनती कार्रवाई अमल में लाई जाए। या तो हम इस चीज़ के सबूत दें कि हमें फला आदमी ने जो पुलिस का है या कोई सिविल है तो उसके हिसाब से बनती कार्रवाई कर दी जाएगी। दोनों बयान सुनने के बाद, क्योंकि ये पुलिस का पक्ष था और पुलिस ने अपना पक्ष रखा और पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन उसके बाद आपको एक बात और बता दें कि इस पूरी खबर के बाद जब दंपत्ति जो है डीएसपी के सामने ऑफिस में बैठे थे, उसके बाद जब हमने दोबारा से कंफर्म किया, जो परिवार था, जो व्यक्ति जो आए हुए थे शिकायत लेकर, कि क्या आप पुलिस से आप सेटिस्फाइड हैं, जो आपने आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं या फिर उसके ऊपर आरोप के ऊपर अभी भी आप खड़े हैं, तो उनका कहना है कि सरेआम डीएसपी ऑफिस के सामने उनका दोबारा से वही कहना रहा कि पुलिस जो है वो गुंडागर्दी कर रही है, हमारे केस को मैनिपुलेट किया जा रहा है और गुंडों से मिलकर हमारी पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। अब इस पूरे मामले को लेके डीएसपी ने क्या कहा और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज है जो इस केस को देख रहे हैं उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने दोनों सुना, और सबसे बड़ी बात अब परिवार दोबारा से लेकर उस पूरे मामले को लेकर दोबारा क्या कहता है, क्योंकि अब वो डीएसपी ऑफिस में खड़ा है, लेकिन डीएसपी साहब से मुलाकात होने के बाद वो परिवार जो है क्या कुछ कहता है वो भी सुनिए। अभी नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र है, ये मेरी पत्नी अंजू देवी है। अभी आपने मीडिया से एक बाइट दी थी और मीडिया को आपने बताया था कि पुलिस ने आपके साथ गुंडागर्दी की थी और पुलिस ने आपको गुंडों से पिटवाया था, ऐसा कुछ मामला लेके आप डीएसपी साहब के पास पहुंचे, क्या कुछ मामला था और फिलहाल क्या कार्रवाई हो रही है इसके ऊपर? सर, ये जो शब्द हमने बोला है कि पुलिस ने हमारे साथ गुंडागर्दी की है, ये इसलिए हमने बोला है कि सबसे पहले हम जब हमारे साथ पहली वारदात उसने मोहन ने करी है 13 तारीख को 4:30 बजे मेरी घरवाली को मारा, मेरी बेटी को मारा। तो मौके पे तुरंत मैं भी आया, मुझे भी उन्होंने मारा पीटा। तो मैं अपनी घरवाली, मेरा और अपनी बच्ची का मेडिकल सेक्टर 6 से करवा के रात को 10 बजे मैं चौकी सेक्टर 25 में अपनी कंप्लेंट लेके गया। कंप्लेंट दे के मैं आ गया। इन्होंने मुझे बोला कि हम कार्रवाई कर देंगे। तो नेक्स्ट डे मोहन और उसके साथ 5 गुंडे थार CH01C 8704 गड्डी नंबर उसमें आए। मैं, मेरा भाई और मेरी बेटी घर पे रेस्ट कर रहे थे। करीब 2:45 पे उन्होंने दरवाज़ा जैसे तोड़ने वाला कर दिया। मेरे भाई ने दरवाज़ा उठ के खोला तो उन्होंने सीधा ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। सबसे पहले हमारे मोबाइल तोड़ दिए। सुनो सर, उन्होंने हमारे मोबाइल तोड़ दिए और हमारे को घर से बाहर निकाल के सारे घर को लॉक कर दिया। हमारा सारा सामान घर के अंदर जब्त कर दिया। जो ड्रेसेस हमारे तन पे थी, जो वही हमारे तन पे आज तक है, अभी तक है। ये 14 तारीख की घटना है, आज 27 तारीख है, तो आज तक हमारे तन पे वही कपड़े हैं। उसके बाद हम फिर पुलिस चौकी गए। हमने बोला कि हमारे साथ ऐसे ऐसे करके गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे घर पे बदमाशी हो रही है, लूटपाट हो रही है, हमारे साथ बेइज्जत किया जा रहा है हमारे को। पुलिस चौकी ने हमारी उस टाइम भी कोई मदद नहीं की। उस टाइम भी हमारी कोई मदद नहीं हुई। तो हमने उनको बोला कि आप उनको अरेस्ट करो, आप ये गड्डी नंबर है। आपने जिस तरह आरोप लगाया कि पुलिस जो है, जब वो गुंडे आपके पास आपके मकान को तोड़ने आए थे या फिर जब्ती करने आए थे, क्या पुलिस वो या जिसको इंचार्ज को आपने बोला गुंडा बताया है, क्या वो पुलिस वहाँ पर थी मौके पे? जी, उन्हीं के सामने गुंडे पुलिस के सामने हमें ये बोलते हैं कि हम पुलिस हैं, बताओ क्या करना है, क्या कर लोगे तुम, क्या बिगाड़ लोगे हमारा। हमारे पास और कोई चारा नहीं था। मेरा कई बार दिल किया बीच में कि मैं आत्महत्या करके अपने आप को ख़त्म कर लूँ, लेकिन ये मेरी पत्नी ने मेरे को संभाल के रखा हुआ है।